देखिए, कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है। कुछ दिनों से आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर भी है और सरकार की जो नीतियां हैं उसे लेकर जनता के समक्ष भी जा रही है। हमारे साथ हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे बैठे हुए हैं, घायल पैर लेकर बैठे हुए आप देख रहे होंगे। और आक्रोश रैली जो बीजेपी ने रांची में निकाला था, उसमें इनका यह पैर घायल हुआ था। सबसे पहले तो न्यूज़ 22 स्कोप में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। घायल पैर के साथ बैठे हैं आज इस कार्यक्रम में, जो रेलवे का कार्यक्रम है, आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पैर घायल जरूर है, मन घायल नहीं है। मन में वही उत्साह है। 23 तारीख को युवा मोर्चा के द्वारा आक्रोश रैली था। यानी कि जो 5 सालों में सरकार ने जो काम करना चाहिए था, जो आश्वासन दिया था उन्होंने, उनकी जो घोषणा पत्र थी, उस घोषणा पत्र के अनुसार एक भी काम नहीं हुआ। और ये 5 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने आतंकवाद बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ा, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त हो गया और झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हुआ है। संथाल परगना, विशेषकर जो संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट है, उसके अनुसार आदिवासी की जमीन आदिवासी ही ले सकता है। लेकिन वहां दर्जनों ऐसे केस आए हैं जिसमें मुखिया आदिवासी, सरपंच आदिवासी, प्रमुख आदिवासी, उसके पति हो जाते हैं मुस्लिम। तो स्वतः लॉ के अनुसार उसके हस्बैंड को जमीन ट्रांसफर हो जाता है। कितने माने एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत संपूर्ण देश में डेमोग्राफी बढ़ाने का प्रयास चल रहा है और इस तरह का एक तरह से जिहाद चल रहा है। जमाई, जिसको जमाई जिहाद है ना, लैंड जिहाद, जमाई जिहाद, लव जिहाद, इस तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहा है। अब आप वक्फ बोर्ड के ले लीजिए। अभी हम रेलवे के कोचिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन है, इसमें हम आए हैं। यहां हमारा स्पष्ट मानना है कि सबसे ज्यादा जो देश में जमीन है वह भारतीय सेना के पास है, उसके बाद रेलवे के पास है और उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास है। और तो वक्फ बोर्ड का जो जमीन है, पाकिस्तान के क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन भारत के पास है। सोच लीजिए आप, एक नया पाकिस्तान का एक षड्यंत्र है। अगर आपका घर को वक्फ बोर्ड बोल दे कि यह वक्फ बोर्ड का है, तो आपका कोई अपील नहीं हो सकता, कोई नहीं जा सकता है। सरकार तो इसमें संशोधन करना चाहती है। नहीं, देखिए, हमने कहा था कि हमें 400 चाहिए, 400 पार चाहिए। इसी सब चीज के लिए ना जनसंख्या नियंत्रण कानून, कॉमन सिविल कोड, वक्फ बोर्ड, अरे इतना इतना जमीन सोच लीजिए किसी का। और यह सब भ्रष्टाचार का वक्फ बोर्ड अड्डा है। इसलिए जनसंख्या के आधार पर है ना, इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इसको लाए थे। लेकिन संख्या नहीं था तो जेपीसी को चला गया, संख्या था तो 370 हटाए। रामलला का जन्मभूमि के स्थान पर रामलला का भव्य मंदिर बना है। पिछले टर्म में तो चाहे 14 में हो चाहे 19 में, हमने तो सीना ठोक कर हर बिल को पास कराया जो देश हित में था। हम तो देश हित में निर्णय ले रहे हैं, देश हित में निर्णय ले रहे हैं। अभी झारखंड की जो स्थिति है, कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं, हजारीबाग से भी कई लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इतना मैं जरूर कहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष में रहा हूं, इस कारण से कहता हूं कि इस बार एंटी कमेंसी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के विरुद्ध है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं, जेएमएम वाले कह रहे हैं कि हम 60+ सीट गठबंधन से जीत रहे हैं। देखिए, मैं बता देता हूं, आप भी उसको आकलन कर सकते हैं कि कभी न कभी हम 81 में से 69 सीट हम जीत चुके हैं। कभी वो जीते तो वो हारे, वो जीते वो हारे। जैसे लोकसभा में हम 14 का 14 सीट जीत चुके हैं, कभी वो जीते तो वो हारे। लोकसभा में 14 और विधानसभा में 69, तो हमारे से ज्यादा कोई दल जीता नहीं है। इसलिए मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बन रही है। डबल इंजन की सरकार बनेगी, जिससे तीसरी बार प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी बने, निश्चित बनेंगे। चंपई दा और लॉबिन दा का बीजेपी में
आगमन हुआ है, कितना फायदा होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत को लेकर चंपई सोरेन जी, लोबी ढोरेन जी हमारे यहाँ आए हैं, उनका स्वागत भी है। हम इतना जरूर कहेंगे, कोल्हान में उनका एक प्रभाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ तो निश्चित मिलना है। ये हवा भी चल रही है कि आप भी विधानसभा चुनाव हजारीबाग लड़ सकते हैं। ये सब देखिए पार्टी ने सोचती है हम लोग के विषय में, हम तो लोकसभा लड़ना चाहते थे। पार्टी ने सोचती है हमारे विषय में। देखिए 1989 से जब हम यहाँ आए हैं, पार्टी तो सोचती है, जनता भी चाहती है कि आप लड़े। देखिए हम दल के न हैं, हम तो दल के न हैं। मेरे विषय में निर्णय दल को करना है ना। और 1989 से लेकर अब तक मैं तो यही हूं। हम तो इमोशनल आदमी है, प्रोफेशनल थोड़े हैं। और मेरे विचार, मेरी निष्ठा बदली नहीं है। एक अंतिम सवाल होगा, आज प्रधानमंत्री मोदी झारखंड को एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। हजारीबाग को भी 41 करोड़ का एक कोचिंग कॉम्प्लेक्स का सौगात प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि जब से देश आजाद हुआ और संसद का प्रारंभ हुआ, तो पहले यहाँ के सांसद थे राम नारायण सिंह जी। वो भी रेलवे के लिए आवाज उठाते रहे, बाद के और लोगों ने भी उठाया। लेकिन 1989 में जब मैं सांसद बना तो बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट आया। एक सबसे बड़ी कि हजारीबाग को रेलवे लाइन को बजट में आया 1989 के 90 के बजट में, और सुपर थर्मल पावर टंडवा। और जब सरकार हट गई तो यह समाप्त हो गया। फिर 96 में अटल जी की सरकार बनी तो आधारशिला रखा गया। हम इतना कहेंगे कि एक एक करके हजारीबाग में मोदी जी ने अब 41 करोड़ 10 वर्षों में टोटल 50,000 करोड़ का आधारशिला रखा गया। 50,000 करोड़। तो सुना आपने क्या कुछ यदुनाथ पांडे जो हजारीबाग के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने बताया वक्फ बोर्ड पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, झारखंड की वर्तमान स्थिति, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि वक्फ बोर्ड पर सरकार का क्या फैसला आता है, क्या संशोधन किए जाते हैं, और झारखंड की जो वर्तमान राजनीति है, आगामी कुछ दिनों में जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, ये आने वाले समय में लोगों को पता चल ही जाएगा। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।